केस लॉ पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर कुछ मुश्किल है, वो है केस लॉ को कैसे याद रखना और फिर ये याद करना कि कौन सी पीएलडी में मैंने पढ़ा था, सीएलसी में पढ़ा था, एससीएमआर में मैंने पढ़ा था और वो केस लॉ जो है वो इस केस के अंदर मुझे हेल्प कर रहा है। तो आज से पहले वकील हज़रात क्या करते थे, उनके पास एक रजिस्टर होता था और उस रजिस्टर के अंदर उन्होंने अपने हिसाब से केस लॉज़ को लिख रखा होता था। उस लिखने का मकसद ये था कि जब भी उनका कोई केस उनके पास आता था और उन्होंने रेलेवेंट केस ला देखना होता था तो सिंपल वो रजिस्टर खोलते थे और उसके अंदर अपना वो एक सेक्शन जो होता था सेम केस सेक्शन, उस सेक्शन में जाके देखते थे, ठीक है जी मेरे पास ये मैटर है, हाँ ठीक है ये मैटर निकल आया और इसके अंदर सो एंड सो रेलेवेंट केस ला निकाल लेते थे और ये उनके लिए बहुत ही आसान होता था। अब हमने क्या करना है कि आज की हमारी ये वीडियो है हाउ टू असेंबल केस लॉज इन सॉफ्ट फॉर्म। जो लिखने वाला मसला था उसको हमने ख़त्म कर दिया। इस केस लॉ को सॉफ्ट फॉर्म में असेंबल करने का पर्पज़ ये है, एक तो इसको आप इजी टू यूज़ है, आप रजिस्टर हर जगह उठा के लेके नहीं जा सकते। आपका लैपटॉप या आपका मोबाइल आपके पास 24 घंटे होता है। सॉफ्ट फॉर्म की जो पीडीएफ फाइल होगी वो आपके मोबाइल में 24 घंटे होगी। आप कहीं भी बैठे हैं, कोर्ट के अंदर बैठे हैं, ऑफिस के अंदर बैठे हैं, एट एनी प्लेस, आपने जस्ट सॉफ्ट फॉर्म की वो पीडीएफ फाइल को खोलना है और उसके लिए देखना है, हाँ ठीक है मेरे पास ये केस लॉज है और ये वाला केस लॉ रेलिवेंट है। तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि हम एक्सेल की शीट ओपन करते हैं, वहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। इसके अंदर मेरे पास तकरीबन 8 कॉलम है। तो फिर उस हिसाब से जितने हमारे पास केस लॉज होंगे उसके हिसाब से हम रोज़ स्टैंड कर लेंगे। फिलवक्त यहाँ पे 14 रोज़ का एक और टेबल बना हुआ है। कॉलम नंबर 1 में हम लोग लिख लेते हैं साइटेशन, कॉलम 2 में हम लोग लिख देते हैं कि जस्टिस कौन से थे। उसके बाद कॉलम 3 में हम लोग लिख देते हैं कौन सी कोर्ट का है। कॉलम कॉलम नंबर 4 में हम लोग बता देते हैं कि मैटर क्या है। कॉलम 5 में हम लोग लिख देते हैं रेलिवेंट लॉ क्या है। कॉलम नंबर 6 में हम लोग बता देते हैं कि यहाँ पे फैक्ट्स क्या थे या पॉइंट्स क्या थे। फिर कॉलम 7 में हम लोग कंक्लूजन की तरफ आ जाते हैं और कॉलम 8 में कोई भी अगर आप समझते हैं कि आपने कुछ नोट करना है या कोई एक एक या दो पॉइंट नोट करने हैं वो आप लिख सकते हैं, या कोई रेफरेंस है वो आपने नोट करना है, या फिर कोई भी इस्लामिक लॉ का रेफरेंस है या कुरान और सुन्ना का रेफरेंस है जो आपने उस केस लॉ या जजमेंट से निकाला है, या जिस तरह कुरानिक वर्सेस का रेफरेंस होता है तो वो आप उधर नोट कर सकते हैं। अब ये आ गया एक ऑप्शन और ऑप्शन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे आता है गूगल। गूगल के अंदर हम लोग सिंपल क्या करेंगे, गूगल को ओपन करेंगे। जहाँ पे हमारे पास गूगल फ़ोटोज़ वगैरह का ऑप्शन होता है, वहाँ पे हमारे पास आ जाता है गूगल शीट का ऑप्शन। गूगल शीट का हमें बेनिफिट ये होगा कि हम इसको ऑफ़िस में बैठ के लैपटॉप पे या मोबाइल पे इसको अमेंड भी कर सकते हैं और इसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको वहाँ पे एक्सेल के अंदर टेबल बना के बताया था, यहाँ पे मैं आपको अपने केस लॉज़ का एक सैंपल दिखाता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे ऐड कर रखी है। जिस तरह यहाँ पे हम साइटेशन आ गई 2025 सीएलसी 638, फिर कोर्ट आ गई लाहौर हाई कोर्ट का, जस्टिस जस्टिस रसाल हसन सईद साहब है। मैटर किसका है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल है। फिर उसके बाद मैंने रेलिवेंट लॉ का लिख दिया, उसके अंदर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 12 है, लिमिटेशन एक्ट आर्टिकल 113 है। फिर हमने यहाँ पे फैक्ट्स लिख दिए कि इसके अंदर था क्या, लिमिटेशन टू फाइल ए सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सेल एग्रीमेंट इज रेगुलेटेड बाय आर्टिकल 1113 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 19087। सो अब इसके अंदर ये है कि या तो आप इसको खुद टाइप करें प्रिसाइज करके, उसको एक शॉर्ट फॉर्म में आपने करके पूरी जजमेंट को आपने पढ़ लेना है और उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना है और एट द एंड कंक्लूजन की तरफ आ जाते हैं। आप लोगों ने कंक्लूजन लिख लेना है। यहाँ पे मैंने रिवीजन पिटीशन और डिसमिस को बोल्ड किया हुआ है ताकि मुझे नज़र आ जाए कि यहाँ पे रिवीजन पिटीशन जो है या लीव टू अपील जो है वो डिक्लाइन हुई है, एक्सेप्ट हुई है, पार्शली एक्सेप्ट हुई है, क्या हुआ क्या। और उसके बाद वन लाइन सेंटेंस मैंने एक लिखा हुआ है। अब फैक्ट्स के अंदर जो है दो चीज़ें हैं। नंबर एक ये है कि आप पूरी जजमेंट में से पूरा पूरा पैरा जो है वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं या फिर उसको प्रिसाइज करके खुद टाइप कर लेते हैं।
दोनों दोनों में से जो बेहतर आपको लगता है आप वो कर लें। मेन पर्पस क्या है कि इस्लाह को असेंबल करना और इस तरह से असेंबल करना ताकि आप उसको देखते जाएँ और आपको याद आ जाए और आपको इन डिटेल दोबारा से पूरी जजमेंट पढ़नी ना पड़े। तो हमारा पर्पस मेन यही है कि हमने केस लॉस को असेंबल क्यों करना है। दोबारा से देख लें, हमारे पास यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ये सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस लॉज हैं, फिर डेज़ोलेशन ऑफ मैरिज का आ गया, फिर सूट फॉर रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस का आ गया मेरे पास, फिर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस लॉ आ गया। तो इस तरह करके आप लोगों ने अपनी एड के लिए, अपनी आसानी के लिए केस लॉस को असेंबल करना होगा। थैंक यू सो मच।